दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत मंगल कामना। और आपके विभिन्न समाचार माध्यमों के माध्यम से आप सभी देखने वालों को दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामना। इस बार का दीपोत्सव विशेष रहा, 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड इसमें बनाए गए। जन सहभागिता के दृष्टिकोण से भी, सांस्कृतिक वैभव के दृष्टिकोण से भी, दिव्यता के दृष्टिकोण से भी दीपोत्सव अनुपम रहा। और पूरी दुनिया की सोशल मीडिया, पूरी दुनिया की डिजिटल मीडिया, पूरी दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया आज अयोध्या के इस दिव्यता के समाचारों से ओतप्रोत है और पूरी दुनिया अयोध्या के इस आध्यात्मिक वैभव को देख के अभिभूत है। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अयोध्या के निर्वाचित सांसद, जिनको इस उत्सव में जिनका खुद का भी उत्तरदायित्व है, जिनकी खुद की भी सहभागिता होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने उत्तरदायित्व और सहभागिता से बचते हुए न सिर्फ उन्होंने उत्सव में आने से इनकार किया, बल्कि उनकी अलग से पास की व्यवस्था थी, उनकी अलग से बैठने की व्यवस्था थी। उस व्यवस्था से इनकार करते हुए उन्होंने इस दीपोत्सव की आलोचना की, जो अयोध्या के आध्यात्मिक वैभव से जिन लोगों को जलन हो रही है, जो लोग अयोध्या के विकास के विरोधी लोग थे, जिन्होंने अपने शासनकाल में 8-8 घंटे की लाइट यहाँ पर गायब करके रखा, जिन्होंने अराजकता और भय और गुंडाई का वातावरण अयोध्या में बना के रखा, उन लोगों को आज अयोध्या का यह विकास, अयोध्या की यह व्यवस्था, अयोध्या का यह वैभव उनको अच्छा नहीं लगता है। और वो सिर्फ अयोध्या इसलिए आते हैं कि अयोध्या के इस विकास में कोई विसंगति देखकर उसको पूरी दुनिया के सामने लाएं। मैं अयोध्या के इस सांसद के इस कृत्य की घोर निंदा करता हूँ और उनको अपने जनप्रतिनिधि होने का दायित्व निभाना चाहिए। अयोध्या के सांस्कृतिक वैभव की जिम्मेदारी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नहीं है, यह यहाँ के अन्य प्रतिनिधियों की भी है और उनको आगे आकर इस वैभव को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और अगर नहीं प्रयास कर पाते हैं, उनको नहीं अच्छा लगता है, तो कम से कम शांत रहना चाहिए, उनको निरर्थक आलोचना नहीं करनी चाहिए। वो नहीं आए थे, कोई बात नहीं, उनका व्यक्तिगत निर्णय था, उनको अयोध्या के दिए की झिलमिलाहट नहीं अच्छी लगती है, उनको अयोध्या का वैभव अच्छा नहीं लगता है, उनको अयोध्या का विकास अच्छा नहीं लगता है, ये उनका व्यक्तिगत पसंद नापसंद हो सकता है। लेकिन यहाँ के वो जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ का जिस उत्सव को पूरी दुनिया में जिसकी मान्यता हो रही हो, जिस उत्सव के कारण पूरी दुनिया में अयोध्या की पहचान बन रही हो, उस उत्सव में सहभागिता न करना एक पहलू है, लेकिन उसकी आलोचना करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। ये वही लोग हैं जिनके कृत्यों से अयोध्या में कारसेवकों के खून से गलियां लाल हो गई थी। वो ये चाहते हैं कि अयोध्या इसी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों में फंसी रहे, अयोध्या इसी तरह की विडंबना में फंसी रहे। लेकिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की यह सरकार अयोध्या को उसकी तमाम विडंबनाओं से, तमाम विसंगतियों से ऊपर उठाकर आज अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर बन गया है। और अयोध्या दुनिया का एकमात्र नगर है जिसमें एक वित्तीय वर्ष में 32,000 करोड़ रुपया जहाँ पर सरकारी निवेश हुआ हो। तो वह कुल मिला के अयोध्या विकास के इस रास्ते पर आगे बढ़ चुकी है। और यहाँ के जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं, उनका जो दृष्टिकोण है वह अयोध्या का विकास विरोधी है और इसकी जितना निंदा की जाए वह कम है।